राधे एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। नवरात्रि में माँ दुर्गा का हवन कैसे किया जाता है आप सबके साथ में इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सरल तरीका दिखाने वाली हूँ, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके पास मिट्टी का या तांबे का जो भी हवन कुंड है, अगर आपके पास हवन कुंड नहीं भी है ना, तो आप जो है ना एक बड़े से दीपक में हवन कर सकते हैं। नहीं तो कोई प्लेट है तो उसमें जो है ना गाय की गोबर का उपला रख लें और कपूर से जो है ना अग्नि प्रज्वलित कर लें। अगर आपके पास कपूर नहीं है ना, तो आप क्या करें, इस गाय की गोबर के उपले को गैस पर रख के अच्छे से इसको पका लें। फिर देखिएगा बहुत अच्छे से आप हवन कर पाएंगे। तो मैं तो अभी गैस के ऊपर इसको नहीं पका रही हूँ, मैंने कपूर से अग्नि जो है ना हमारे पंडित जी ने प्रज्वलित कर ली थी, उसके ऊपर जो है ना एक गाय के गोबर का उपला रख दिया है। अगर आपके पास गाय के गोबर का उपला नहीं है ना, तो आप सूखा वाले नारियल पर भी जो है ना हवन कर सकते हैं। सूखे वाले नारियल पर भी बहुत अच्छे से हवन होता है और अच्छे से जो है ना जो अग्नि है ना वो बढ़िया से प्रज्वलित हो जाती है। तो सबसे पहले आप बढ़िया से अग्नि जो है ना प्रज्वलित कर लें। अगर आप गैस के ऊपर कंडा को जो है ना गर्म कर रहे हैं, यानी उपले को अगर गर्म कर रहे हैं, तो जैसे इस पर घी डालकर आप जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करेंगे ना, बहुत अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो देखिए आप लोग वीडियो में देख रहे हैं बहुत अच्छे से अग्नि जो है ना प्रज्वलित हो रही है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप कुमकुम से जो है ना हवन कुंड का पूजन करेंगे। तो हवन कुंड के चारों तरफ जो है ना आप पूजन कर लें। और अकेले कपूर पर कभी हवन नहीं होता है, या तो आप जो हवन की संविदा होती है उसका प्रयोग कर लें, नहीं तो गाय के गोबर का उपले का प्रयोग कर लें, या फिर सूखे नारियल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उस कपूर के साथ कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना शुद्धि के लिए पंडित जी ने जल चढ़ाया है। उसके बाद जो है ना आपको माँ दुर्गा के मंत्र से 5-7 आहुतियां देनी है। गौरी गणेश के नाम की आहुतियां देनी है। घी से ही आहुतियां दी जाती हैं और खासकर गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लगाया जाता है भोग। तो भोग तो वैसे आप सबको पता होगा, बतासी और लौंग का भोग लगता है, लेकिन माँ दुर्गा को पान का भी भोग लगता है। सुबह सुबह जो हम पान चढ़ाते हैं ना, उसी का भोग जो है ना अग्नि में लगाया जाता है, ताकि माँ दुर्गा तक वो भोग पहुंच जाए। तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते की ऊपर की डंडी जो है ना तोड़ लेनी है। भोग जब भी लगाया जाता है तो पान के पत्ते की ऊपर की डंडी हमेशा तोड़कर लगाएं। पान के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ी सी मिश्री रखनी है, 2 बतासे रखने हैं। आप चाहें तो 5 बतासे भी रख सकते हैं, लेकिन 5 बतासे बहुत हो जाएंगे, उसके लिए अग्नि भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम तो घर में बहुत छोटा सा हवन करते हैं, तो 2 बतासे बहुत हैं। उसके ऊपर आपको 2 लौंगे रखनी है। लौंगों में आपको थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे दीदी सिंदूर अग्नि में नहीं जलाया जाता, तो ऐसा नहीं है। अग्नि में भोग ही इसीलिए लगाया जाता है ताकि जिन देवी देवता के नाम का हम भोग लगा रहे हैं वो देवी देवता तक वो भोग पहुंच जाए, इसीलिए भोग लगाया जाता है। इसमें थोड़ी सी आपको पीली सरसों रखनी है। अगर आपके घर में थोड़ी सी निगेटिव ऊर्जा है, वास्तु दोष है, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी इसमें पीली सरसों रखें। थोड़ा सा इसमें देखिए शहद रखना है, जो कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें रखना है आपको गूगल। गूगल बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप गूगल से अपने घर में धुनी ज़रूर लगवाएं। धुनी मतलब उसकी जो खुशबू होती है, जो उसका धुआं होता है, उससे घर का वातावरण बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है। उसी को बोलते हैं धुनी देना। तो ये सबको जो है ना इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। अगर आपको लगता है कि पान का पत्ता गीला है, नहीं जलेगा, तो इस पान के पत्ते पे आप थोड़ा सा कपूर भी रख सकते हैं। और इस तरह से जो है ना माँ का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में जो है ना समर्पित आपको कर देना है। उसके बाद जो है ना घी से इस तरह से आचमन करवाना है। और आप चाहें तो बाद में भी आहुतियाँ दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में घी की आहुतियाँ नहीं दे सकते, बाद में भी दे सकते हैं। पहले भोग लगा दीजिए, फिर माँ को जो है ना आहुतियाँ आप दे सकते हैं। इस तरह से जो है ना नवरात्रि का हवन किया जाता है। एक सरल साधारण सा तरीका मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो अग्नि चल रही है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, जो हमारा गूगल होता है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इससे जो है ना घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप बड़ी इलायची भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तेज पत्ता भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ताकि एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आए। और जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी आपके घर में नज़र दोष है, वो सारी दोष जो है ना इससे ख़त्म हो जाते हैं। पीली सरसों भी आप अलग से डाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं डालकर जो है ना माँ के चारों तरफ घुमाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी नज़र पड़ती है। जैसे कि मान लो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे वीडियोज़ को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी नज़र माँ पर जाती है ना, तो वो प्रेम की एक नज़र जो है ना लग जाती है। मैं
मैं ये नहीं कह रही कि बुरी नज़र से कोई देखता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्रेम की एक नज़र जो है ना लग जाती है, तो इससे जो है ना कहीं जो हमारा फल होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो है ना ये धुनी दी जाती है। तो आपको क्या करना है, आप लोग भी जो है ना ये धुनी ले लीजिए मेरी तरफ से, और इस तरह से जो है ना अपने घर में आप ये धुनी ज़रूर दें। बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आपके बच्चों को अगर नज़र लग जाती है, कहीं ना कहीं लगता है कि हमें किसी की नज़र लगी है, तो उस सारी चीज़ों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अपने घर के हर एक कोने में जो है ना ये धुएं को आपको फैलाना है, और यकीन मानिए 9 दिन तक आप इस उपाय को करके देखिए, फिर मेरे से बात करना और मुझे कमेंट करके बताना। सच में बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, केवल आप गूगल लेकर आ जाइए, जो आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डालना, ऐसा नहीं एकदम ही बहुत सारा डाल दो तो वो कच्चा रह जाता है और जलेगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, और उसकी धुनी आप अपने घर में दीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे।